औसत क्या चीज़ होती है बेटा? दो या दो से अधिक सजातीय राशियों जो राशियों के योगफल में योगफल में राशियों की संख्या का भाग देने पर औसत प्राप्त होता है। बेटा इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं सूत्र के द्वारा भी। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। औसत क्या है? दो या दो से अधिक सजातीय राशियों जो राशियों के योगफल में राशियों की संख्या का भाग देने पर औसत प्राप्त होता है। इस औसत को सूत्र के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। औसत बराबर होता है बेटा राशियों का योग में राशियों की संख्या का भाग देने पर औसत प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल पहला, संख्याएं आपकी देखो राशियां हैं 2, 3, 5, 7, 8 ये राशियां हैं। इनका औसत निकालें बेटा तो सबसे पहले देखना है कि राशियां कौन कौन सी हैं। एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। इसकी गिनती करनी है आपको बेटा। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो संख्या तो हो गई 5। इनका जोड़ करना है बेटा। तो जोड़ कैसे करें? जोड़ करना है तो इसमें इस सूत्र में मान रख देंगे। इसमें हटवाए तो इसमें राशियां कितनी हैं? 2 + 3 + 5 + 7 + 8 बटे कितनी संख्या बेटा? 5 है। 5 का इसमें भाग दे देंगे जोड़ करके। 8 और 7 15, 5 20 और कितने हो गए? 25। 25 में बेटा 5 का भाग देंगे, कितना जाता है बेटा? 5। इसका आंसर कितना है बेटा? 5 हो जाएगा। दोबारा देखें, एक बार रिपीट करें इसको। आपकी से एग्जाम्पल 1 में है, संख्याएं दी गई हैं 2, 3, 5, 7, 8। इनका जोड़ करना है। कितनी संख्याएं उसका भाग देना है। भाग देने पर औसत प्राप्त हो जाएगा। आपकी कंपटीशन की क्लासों में इससे अलग तरह ढंग के सवाल पूछ जाते हैं। जैसे आपके लिए अगला नेक्स्ट सवाल है एक से n प्राकृत संख्याएं का औसत निकालना चाहते हैं हम। तो कैसे निकलेगा? जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल के रूप में से सवाल नंबर 2 दे रहा हूँ आपके लिए। क्या है सवाल? है जैसे आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्या कितनी संख्या है बेटा? प्राकृत संख्या कितनी है? 7 है। इनका औसत निकालेंगे तो इस ढंग से निकालेंगे। पहले तो औसत बराबर है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है।
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, कितनी संख्या है बेटा? 7 है। इसमें भाग देंगे, कितनी हो गई? 3 और 3 6 4 10 5 15 से 21 7 28, 28 में 7 का भाग देंगे बेटा, कितना जाएगा? 4। इसको शॉर्ट रूप में भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसकी बेटा? शॉर्ट ट्रिक्स है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है n+1/2 होती है। n बराबर कितनी संख्या है? आप देखो n बराबर कितना है? n बराबर है 7 रखेंगे इसमें n का मान 7 रख देंगे, कितना हो जाएगा? 7 + 1/2 बराबर 8/2 बराबर 4। इससे सवाल जल्दी हो जाता है शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, बड़ी संख्या आ जाती है तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी। 1 से n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने की सूत्र क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसकी? n+1/2 होती है। आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कैसे कि इसमें 2 प्रकार की संख्या होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो 2 प्रकार की संख्याएँ? एक तो 1 से प्रारंभ सम संख्याएँ होती हैं लगातार की, और विषम संख्या भी होती हैं। उनको निकालने के लिए उनका सूत्र अलग है, उनकी ट्रिक्स अलग हैं। उनके बारे में देखो आपके लिए जानकारी दे रहा हूँ। पुनः इसको एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, देखना। ये है, इसको मिटा रहा हूँ अभी। आपने तो पढ़ा होगा सम और विषम। सम संख्या क्या होती है बेटा? वे संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या होती है बेटा? जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम बेटा? विषम संख्याएं कहते हैं। तो 1 से अगला है नेक्स्ट, 1 से n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, क्या है? अंतिम सम संख्या +2/2 होती है। अंतिम सम संख्या +2/2 होती है। किसके लिए ये बेटा? समप्राकृत संख्याएं। 1 से लगातार समप्राकृत संख्या होती है, उसका ही सूत्र है। जैसे एग्जाम्पल है आपके लिए बेटा। एग्जाम्पल है 1 से 47 तक सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो अंतिम, आप देखो बेटा, अंतिम सम संख्या क्या होगी? 1 से 47 में कितनी होगी बेटा? वो होगी 46 होगी। इसमें अंतिम संख्या, इसमें मान रख देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सम संख्या, अंतिम सम संख्या कितनी है? 46। इसमें मान रखें सूत्र में। अंतिम संख्या कितनी है बेटा? 46 लिख देंगे, +2/2। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा आपके लिए 48 में 2 का भाग देना है। कितना हो जाएगा ये?
2 को भाग देंगे जब 24 आएगा इसका आंसर। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इसको मैं। देखो, यदि आपके लिए सवाल आपके लिए मिल जाता है कैसा, 1 से प्रारंभ समप्राकृत संख्याओं, लगातार की समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालना चाह रहे हैं हम, तो उसका सूत्र है ये अंतिम सम संख्या प्लस 2/2 होता है। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिया है मैंने। ये एग्जाम्पल है, 1 से 47 तक की समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो 1 से 47 में सम संख्या कौन सी होगी बेटा, 46 होगी। तो अंतिम इसमें 46 रख देंगे मान। अंतिम संख्या कितनी है, 46 प्लस कितना यहाँ पर 2/2। इसको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे बेटा, 48 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा बेटा, 24। तो आपकी बात समझ में आ रही होगी। देखो, इस ढंग से आपको उसमें मान जमाना है आपको। अगली नेक्स्ट है, 1 से n लगातार विषम संख्या का औसत निकालने का सूत्र है सूत्र क्या है इसका, यह है अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2 होता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपको देखना है कि 1 से 50 तक की कैसी संख्याएं विषम हैं। तो विषम में आप 1 से 50 तक की में विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या क्या होगी बेटा, मैंने आपके लिए अभी बताया कि विषम संख्या क्या होती हैं, जिन संख्याओं में 2 का पूर्ण भाग नहीं जाता है। तो इससे 50 से पहले की मतलब अंतिम संख्या क्या होगी, इसमें क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो अंतिम संख्या कितनी बेटा, 49 है। तो 49 में इसमें मान रखना है सूत्र में। तो अंतिम संख्या है अंतिम विषम संख्या 49 है। इस सूत्र में मान रखेंगे तो क्या जाएगा, अंतिम संख्या कितनी है, 49 प्लस 1/2 कितना हो जाएंगे, टोटल करेंगे इसको 50/2 बराबर 25। इसका आंसर आ जाता है। तो आपके लिए मैंने 2 प्रकार की संख्या बताई हैं, लगातार होनी चाहिए, 1 से प्रारंभ होनी चाहिए। कौन कौन सी संख्याएं, एक तो समप्राकृत संख्याएं। सम की परिभाषा आपके लिए बताई मैंने अभी, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, या जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो इसका मैंने एग्जाम्पल दिया है, 1 से 47 तक की समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो 47 से पहले की सम संख्या कितनी होगी बेटा, 46 है। तो इसमें सूत्र में मान रखना है आपको। तो 46 प्लस 2/2 कितना हो जाएंगे बेटा, 48। 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, 24। ऐसे ही इसी ढंग से ये तो सम की बात हुई आपके लिए। अब विषम के लिए 1 से n लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र है बेटा, अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2 होता है।
तो 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने आपके लिए। तो इसमें 1 से 50 तक की विषम संख्या में अंतिम विषम संख्या क्या होगी बेटा? विषम के लिए परिभाषा बताएं आपके लिए, जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम विषम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्या क्या होगी इसमें? 1 से 50 तक की में क्या होगी? 49 होगी। तो इसमें सूत्र में मान रखना है आपको। तो 49 + 1/2 ये कितने हो जाएंगे? 50/2 बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो इस ढंग से आपने 1 से प्रारंभ करिए। हमने इससे पहले 1 से n प्राकृत संख्याओं का सूत्र बताया आपके लिए। क्या बताया? मालूम बच्चों? वो है n + 1/2 होता है। अगला नेक्स्ट है, आपकी कंपटीशन क्लासों में इसी ढंग के सवाल पूछे जाते हैं बेटा। ये ध्यान रखने योग्य सूत्र हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट है, अब ये संख्याएं तो 1 से प्रारंभ हुई हैं। यदि आपके लिए बीच की संख्याएं दी गई हैं, लगातार की संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लो ये संख्याएं आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये क्या संख्याएं बेटा? आपके लिए सम संख्याएं। सम संख्याएं लगातार की सम संख्याएं, लगातार की सम संख्याएं, लगातार की सम संख्याओं का औसत निकाल लेंगे। तो इसका अलग सूत्र है। इसका क्या सूत्र है? वो तो संख्या है आपकी 1 से प्रारंभ बताई आपके लिए मैंने। अब ये क्या है? लगातार की सम संख्याएं, औसत निकालेंगे इसका सूत्र होता है बेटा n + 1। इतना ही होता है इसका, n + 1 होता है। तो n कितना है? देखो n की इनकी गिनती करनी है आपको संख्याओं की। 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। n बराबर है 6। इसमें मान रखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? तो 6 + 1/2 बराबर 7/2 बराबर 3.5 आ जाएगा। तो ये तो क्या है आपके लिए? लगातार की क्या है? सम संख्याएं। लगातार एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। लगातार की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो लगातार की सम संख्या लिख दी मैंने आपके लिए। 2 4 6 8 10 12 लगातार की सम संख्याएं। तो n बराबर गिनती करनी है आपके लिए। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6। तो n का मान रख देंगे। इसका सूत्र है n + 1। लगातार की सम संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र है n + 1। n बराबर कितना है बेटा? 6। तो इसमें 6 रख देंगे। n बराबर 6 + 1। तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितने जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 7 में 2 को भाग देंगे, कितना जाएगा? 3.5 आ जाएगा। ये तो क्या हुई आपकी लगातार की सम संख्याओं